हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर पेरेंट्स, गार्जियंस। मैं वीडियो पब्लिक स्कूल की शिक्षिका और मैं योग टीचर भी हूँ वहाँ पे और सब्जेक्ट टीचर भी हूँ। तो आज मैं बच्चों को कुछ योग के लिए वीडियो बना रही हूँ, भेजूँगी, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना का प्रभाव चल रहा है, सभी कोई घर में है, लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में स्कूल तो ना बच्चे जा रहे हैं, सभी कोई अपने अपने घर में है। तो मैं वीडियो के माध्यम से कुछ साधारण तरीके से जो आसन है, प्राणायाम है, लेकिन देखने में तो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर पे पड़ता है, सकारात्मक रूप से पड़ता है। इससे हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधन क्षमता बढ़ता है। तो ये आप खुद भी करें और बच्चों को नियमित ही कराएं और सुबह खुद भी नियमित करें, जिससे कि आपके शरीर का रोग प्रतिरोधन क्षमता बढ़ेगा और जो कोरोना का प्रभाव है इससे आप सकारात्मक रूप से बच पाएंगे। क्योंकि बीमार तो बीमार ही है, हम डर से भी डर रहे हैं, इसलिए डरना नहीं है। योग करें और अपने शरीर को निरोगी बनाएं, अपने शरीर में रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाएं, बच्चों को भी बढ़ाएं और स्वस्थ रहे। तो आइए हम योग की शुरुआत करते हैं। योग की शुरुआत में सबसे पहले जो होता है वो है ओम। हम ओम का उच्चारण करके योग की शुरुआत करते हैं। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ओम किसी भी जाति या धर्म से रिलेटेड नहीं है। ओम सर्वविदित है, सार्वभौमिक है और ओम हर जितने भी धर्म हैं सभी धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप बेहिचक ओम का उच्चारण करें, क्योंकि ओम का जो उच्चारण है पूरे ब्रह्मांड में है और इसको नासा ने भी प्रूव किया है। और ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, यानी कि हमारा पूरी तरह से शरीर निरोगी होता है, हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे बैठना है, इसे कहा जाता है सुखासन। योग की भाषा में इसे सुखासन कहा जाता है। जिस स्थिति में आप नॉर्मली बैठते हैं घर में, इसे सुखासन कहा जाता है। तो इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। शरीर पे, मन पे, मस्तिष्क पे कोई तनाव ना हो। ये आपके हाथ, ये हाथ की तर्जनी और अंगूठा, ये दोनों ऐसे सटा हुआ, ऐसे 3 उंगलियां खुली हुई और ऐसे अपने ठेंगने पे रखेंगे। और कम से कम हम ओम का उच्चारण 11 से 21 बार करते हैं। अगर मैं यहाँ कम भी करूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कम से कम 11 बार, 21 बार इसे अपनाएंगे। क्योंकि लंबी वीडियो जाएगी नहीं आप तक, इसलिए हमें शॉर्ट करके बताना है, प्रोसेस को समझेंगे आप। अब आइए प्रोसेस कैसे करते हैं वो समझेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, आंखें बंद, बाहर पूरी तरह से छोड़ेंगे। मन मस्तिष्क पे कोई दबाव नहीं, मन स्थिर, शांत, आनंदित। लंबी गहरी सांस वापस भरेंगे और वापस छोड़ेंगे। अब हमारा मन शांत है। अब एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को भरकर हम ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे ही ओम का उच्चारण करेंगे धीरे धीरे सांस स्वतः ही छूटती है। कैसे देखेंगे। वापस एक बार करेंगे, लंबी गहरी सांस। जब हमारा ओम का चैंटिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम आँख को बंद ही रखते हैं, अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाते हैं, हथेली को आपस में रगड़ते हैं। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन को हमारे बॉडी में क्रिएट करता है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हमने क्रिएट किया। उसके बाद इसे अपनी आँखों पे लगाया और हथेली को अपनी आँखों पे ही ठंडी होने देंगे और हथेली में ही, अंधेरे में ही अपनी आँखों को खोलेंगे। ध्यान रखेंगे अंधेरे में ही आँख को खोलेंगे। उसके बाद अपने हथेली से पूरे शरीर को ऐसे
स्पर्श करते हुए रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएंगे। क्योंकि मैंने 2 ही बार ओम चैंटिंग की, लेकिन आप इसे 11 से 21 बार करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप तक नहीं जाएगी। तो इसे आप करें। इसे मेडिटेशन भी कहा जाता है। जितनी लंबी कर सकते हैं इसे करेंगे। धन्यवाद।